नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह के साथ साथ कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की। सदन में व्हाइट पेपर पर बहस के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शासन संभाला तब अर्थव्यवस्था संकट में थी। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी से ज्यादा बुरे हालात कोविड-19 महामारी के समय थे, लेकिन सरकार की नीति और नीयत साफ थी तो अच्छे परिणाम मिले। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल ना कर सका, आजकल लेक्चर दे रहे हैं कि कैसे हैंडल करना है। मैं बोल रही हूं सर, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस उस समय भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, मगर उसके बाद भी स्कैंडल के ऊपर स्कैंडल चलते रहे और उससे देश को ऐसे गंभीर अवस्था में खड़े रख के चले गए। भगवान जाने अगर वो कंटिन्यू करते इस देश का हालत आज क्या होता। सर, दैट इज वन स्टोरी ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सरकार ने भारत देश को कैसे बचाया, नहीं बचाया, मगर कोविड के बाद माननीय मोदी जी ने इस देश का कैसे संभाला, वैक्सीन सबको मुफ्त में दिला दिया और देश को प्रोटेक्ट किया, वो कैसे हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। उत्तर प्रदेश के लिए यह और भी अभिनंदनीय है क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने अतुलनीय सेवा उत्तर प्रदेश को दी। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक दिशा प्राप्त की थी। चौधरी साहब का कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव और खेत खलिहानों से होकर के जाता है। चौधरी साहब की इस उक्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज सार्थक किया है और यह आज एक नई ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है जब चौधरी साहब को देश के किसानों और देश के अतुलनीय विकास के लिए, उनकी सेवा के लिए आज भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और चौधरी साहब के प्रति उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित होना यह भारत की उस परंपरा का सम्मान है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में देश को एक नई दिशा दी थी। जब ये देश आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ा रहा था, उस समय इस देश को पीवी नरसिम्हा राव जैसा नेतृत्व मिला था। उनके विद्वान नेतृत्व में इस देश ने जो प्रगति आरंभ की थी, सचमुच भारत रत्न उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। भारत के कृषि वैज्ञानिक के रूप में हरित क्रांति के प्रणेता MS स्वामीनाथन जी को
भारत रत्न देना, अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों का सम्मान है। एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न मिलना यह करोड़ों किसानों का, हर गरीब वंचित जो आज तमाम योजनाओं से लाभान्वित होकर के भरपेट भोजन प्राप्त कर रहा है, अपनी मेहनत से आज अपने खेतों में अधिक खाद्यान्न उत्पन्न कर रहा है, एमएस स्वामीनाथन जी का उसमें बहुत बड़ा रोल है। भारत रत्न का सम्मान उनके द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए सुधार और किए गए वैज्ञानिक उपायों का परिणाम है। यह सम्मान उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित कर रहा है। मैं इसके लिए बड़ी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न का सम्मान एक अभिनंदनीय और स्वागत योग्य फैसला है। देवभूमि कहा जाने वाला उत्तराखंड जल रहा है। ये झलकियां जो आप देख रहे हैं ये उस हिंसा के बाद की हैं जो बीती शाम अचानक भड़क उठी। कहीं जली हुई गाड़ियों का ढेर है तो कहीं सन्नाटा पसरा है। बनपुरपुरा इलाके में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम जो है वो माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी। तो उस कार्रवाई के विरोध में वहां कुछ उपद्रवी अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, आगजनी की गई और उनके पास शायद ये भी सूचना है कि अवैध असलहों से उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर फायरिंग भी की और कुछ पुलिस की गाड़ियों को जलाने की सूचना है। थाने के आसपास भी तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना है। तो घटना की जैसे ही सूचना मिली वहां तुरंत जो हमारे डीआईजी कुमाऊं है वो भी मौके पे पहुंचे और आसपास के जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल भी वहां भेजा गया है और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा एमएचए से इसमें अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई और 4 कंपनी हमें एडिशनल सेंट्रल फोर्सेस भी तत्काल एमएचए द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं। और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने आवास पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्य सचिव महोदय, मैं, हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और सूचना निदेशक, हम सभी लोग वहां थे और स्थिति का जायजा लिया गया और अभी फिलहाल स्थिति वहां पे नियंत्रण में है। जो जानकारी मुझे अभी तक मिली है, कई संख्या में जो पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग चोटिल हुए हैं उनको वहां स्थानीय अस्पतालों में दाखिला कराया गया है। फिलहाल किसी कैजुअल्टी की सूचना नहीं है। स्थिति जहां तक मेरी जानकारी है तनावपूर्ण है पर नियंत्रण में है और हम लोग के पास इस पूरे घटनाक्रम की डिटेल अलग अलग जगह पे जो इसमें उपद्रव किया गया है उसकी सारी फुटेज है और आने वाले इस घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया है और आने वाले दिनों में जो भी उपद्रवी तत्व इस घटना के पीछे थे उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज मौनी अमावस्या का पावन अवसर है। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। आज के दिन मौन रहते हुए पवित्र नदियों में स्नान और दान करने की परंपरा है। ऐसे में आज लाखों लोग पूजा पाठ और स्नान दान कर रहे हैं। देश के अलग अलग धर्मस्थलों से ये झलकियां सामने आई हैं। सरजू में हम लोग स्नान किया। आज मौनी अमावस है, वहाँ पे स्नान किया है और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करने के लिए आए हुए हैं और हमारे पति देव भी 9 दिन से मौन है और आज के दिन भी वो मौन ही है और यहाँ पे हम लोग पहले रामलला के दर्शन करेंगे, फिर हनुमानगढ़ी जाएंगे। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।